नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर शहर को जल्द एक नई सौगात मिलने वाली है। शनिवार को इंदौर AICTSL ऑफिस में एक बैठक हुई। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी सहित पुलिस कमिश्नर, इंदौर महापौर, IDA अध्यक्ष और इंदौर कलेक्टर भी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदौर के सभी मॉल और इंदौर के सभी प्रमुख बाजार व BRTS लेन पर बने बाजारों को खोला जाएगा। बैठक में मौजूद सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि देश के अन्य मेट्रो शहर जिस तरह से 24 घंटे खुले रहते हैं, उससे नए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जब इंदौर आए थे, तब सांसद सहित कई अधिकारियों की उनसे इंदौर को 24 घंटे खुले रखने के लिए चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद अब अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय हो चुका है और 7 दिनों के अंदर शहर के प्रमुख मॉल, प्रमुख बाजार को खुला रखा जा सकता है। बाजार खुले रखने को लेकर जल्द प्रशासन इस पूरे मामले में 7 दिनों के अंदर निर्णय कर सकता है। सांसद का कहना था कि 7 दिनों के बाद पहले चरण में शहर के कुछ बाजार को खोला जा सकता है। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि पहले चरण में भंवरकुआं क्षेत्र, जहां पर अधिकतर हॉस्टल है, और AB रोड के वह इलाके जो कि रात में खोलने से छात्रों व देर रात नौकरी करने वाले व्यक्तियों को बाजार के खुले रहने से सुविधा मिले। बैठक में 7 दिनों के भीतर अब निर्णय लेकर अन्य मेट्रो शहरों के साथ इंदौर भी 24 घंटे खुला रहेगा। देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और एक स्टार्टअप को लेके हमने बड़ा एक मीटिंग की थी नक्षत्र में, जिसमें सभी हमारे स्टार्टअप के युवा साथी थे। उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था और उस मीटिंग में मैंने ये डिमांड करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि मैं जब दूसरे शहरों में बेंगलोर हो, नोएडा हो, वहाँ जाता हूँ तो बात आती है कि यहाँ पर और किस प्रकार IT को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। तो उनका ऐसा मानना था कि इंदौर 24 आवर चलना चाहिए और इसी को लेकर वो डिमांड मैंने उस समय रखी थी और उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे इंदौर चालू रखने की बात करेंगे और उन्होंने कुछ आदेश भी निकाले थे। लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता थी, उसके बाद हम बैठ नहीं पाए थे। आज इसमें हमने प्रारंभिक चर्चा की है कि किस प्रकार कौन कौन से एरिए चालू होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रारंभिक चर्चा हुई है उसमें जो हमारा AB रोड है, जो BRTS हम कह सकते हैं, वो AB रोड के पूरा रोड, उसके दोनों तरफ की जो एक्टिविटी है वो 24 घंटे रात नाइट में भी चालू रहेगी और उसका डिटेल जो ऑर्डर है वो प्रशासन लागू करेगा। जितने भी तेजी से उभरते हुए शहर, उसमें सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में इंदौर का नाम है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारी ऐसे मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां यहाँ पर आना चाहती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शहर को 24 घंटे खोल के और उसमें जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाए। उस बारे में आज ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शहर के सभी जन प्रतिनिधि, सांसद महोदय, मेयर महोदय, यहाँ पे कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और सारी टीम यहाँ पर मौजूद रही। खासतौर पर इसमें शहर के कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है, जिसमें AB रोड के आसपास में उसे अंतिम रूप आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और इसमें खासतौर पर उन चीज़ों पर विचार किया गया कि खोलने से क्या परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, पुलिस के सामने भी कौन सी चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि ये खोलने के बाद आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया निरापद, सुरक्षित और बेहतर माहौल में हो। पुलिस भी इसके लिए तैयार है और जो भी आवश्यक तैयारियां होंगी, आवश्यक बंदोबस्त होंगे, जो आवश्यक ट्रैफिक से जुड़े जो मुद्दे होंगे, सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लिए पुलिस भी अपने आप को तैयार करेगी। बहरहाल इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप करके शीघ्र ही इसके बाद पिछले लंबे समय से इस बात पे विचार चल रहा था कि 24 घंटे इंदौर खुले, व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और इंदौर के IT सेक्टर को विशेष रूप से प्रमोट करने की दृष्टि से। तो आज की बैठक में प्रथम दृष्टया इस बात पे विचार हुआ है कि BRTS लेन पे आने वाले जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, इनको खोला जाए। इनके माध्यम से रोज़गार और बाहर से आने वाली कंपनीज़ को, कि इंदौर रात में भी चालू है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम दृष्टया BRTS, बाद में जैसा माननीय सांसद जी ने भी आपको बताया कि इंदौर के अन्य व्यावसायिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर नाइट में बाज़ार खोलने से इंदौर को और विशेषकर यहाँ के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा फेज़ वाइज काम करेंगे। उसमें केवल IT इंडस्ट्री नहीं, ऐसे सारे जैसे मॉल हैं,
और भी ऐसे प्रतिष्ठान जो रात को प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जैसे हाट बाज़ार लग सकता है रात को, खाने के अच्छे स्टॉल लग सकते हैं, राजबाड़ा सराफा चालू है ही रात को। तो इस पर बहुत बारीकी से अभी विचार हुआ है। तो डिटेल्ड ऑर्डर, इसमें इस बात पे भी बहुत गंभीरता से विचार किया है कि किनको चालू नहीं रखना है। तो जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं, बार्स हैं, हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, वो नेगेटिव लिस्ट में है। तो ऐसी एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से चालू नहीं रहेंगे। रात को ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसको लेकर विशेष प्रयास हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी बात हुई है। तो एक डिटेल्ड डिस्कशन और इसका ऑर्डर 26 जनवरी इस वर्ष 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की आयोजित हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उनके सभी जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं इंदौर के, बाहर के जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, सब आए थे उसमें। देश से अन्य शहरों से भी स्टार्टअप्स आए थे और एंजल इन्वेस्टर्स, अन्य श्रेणी के इन्वेस्टर्स आए थे। और इसमें बात प्रमुखता से मांग उठी थी कि इंदौर को जिस प्रकार की सिटी ग्रोथ हो रही है उसमें 24/7 वर्किंग पे यहाँ की इकनॉमी को जाना चाहिए। वो 24/7 वर्किंग न केवल आईटी कंपनीज, बीपीओज और अन्य लोगों को सपोर्ट करेगी, बल्कि ये ओवरऑल सिटी इनको इकनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी। सीएम साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस लाइन में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो डिमांड उठी थी उस समय सभी लोगों को बोला भी था कि नहीं इसमें वर्क करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग हम लोगों की चल रही थी। कुछ इलेक्शंस आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ है इस मीटिंग में। आज माननीय सांसद जी, आईडी अध्यक्ष चावड़ा जी, मेयर साहब और पुलिस कमिश्नर सर, सभी लोग हम लोग बैठे थे, म्युनिसिपल कमिश्नर, और इसमें स्टार्टअप कंपनी के जो एक्टिव जो लीडर्स हैं इसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें चर्चाएं भी डिटेल में हुई हैं। अभी ये प्रारंभिक चर्चा में आया है कि बीआरटीएस कॉरिडोर को अलग अलग फेज़ वाइज खोला जाएगा। पहले बीआरटीएस कॉरिडोर को लिया जा रहा है, आगे फिर अन्य जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा, जैसे अपना एमजी रोड हो सकता है या शहर के अन्य स्थान हो सकते हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी कॉरिडोर लिया जाएगा शुरुआती तौर पे थोड़ा सिक्योरिटी के हम लोग को मापदंड रखने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूव कराना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा शुरू में। तो अभी बीआरटीएस कॉरिडोर का पॉइंट लिया है, इसमें निगेटिव लिस्ट रहेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती हैं। निगेटिव लिस्ट में मुख्य तौर पर सभी शराब की दुकानें जो निर्धारित समय बंद होना चाहिए वो बंद होंगी, अभी जैसे बंद हो रही हैं। सभी ऐसे रेस्टोरेंट्स जिसमें FL2 या होटल्स जिसमें FL3 का लाइसेंस है बार का, वो यथावत अभी बंद होंगे जैसे अभी बंद हो रहे हैं। इनको नाइट के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा ये। तो मुख्य तौर पे यही है जो निगेटिव लिस्ट की चीज़ें आई है। और भी अगर कोई अभी इंटरनल एक कोर कमेटी बनाई गई है इसमें, वो डिस्कशन करेगी उनको। बाकी सभी एक्टिविटीज़ को, जैसे सैलून्स हो गए, सर्विस स्टेशंस हो गए, दवाई की दुकानें हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए जिनमें बार नहीं है वो हो गए, फूड जोन्स हो गए, ऐसे सभी को हम लोग जनरल एक एग्जेम्पशन रहेगा रात में खोलने का। गुमाश्ता कानून में पहले रेस्टोरेंट्स और फूड जोन्स रात में नहीं खुल सकते थे। जब ये डिमांड उठी थी 26 जनवरी को। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।